नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, अब बात जो इस चर्चा हो रही है इस कार्यक्रम में, ये आपके मंथली राशिफल को लेकर के है और ये मंथली राशिफल है जुलाई 2022 का। अब क्योंकि ये चर्चा, जैसा मैंने कहा कि मंथली राशिफल को लेकर के है, तो यहाँ पर यह बताना भी मेरे लिए थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है आपके लिए कि मैं ये बता दूं कि ये जो राशिफल है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। सबसे पहली बात तो ये। अब बात आपसे करते हैं कि इस कार्यक्रम में जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं उनके मंथली राशिफल के विषय में, मासिक राशिफल जुलाई 2022 के विषय में, और जानेंगे कि आप कुंभ लगन राशि के जातकों पर इस जुलाई 2022 में किस किस प्रकार के परिणाम किस किस क्षेत्र में देखने को मिलने वाले हैं। अंत में हम आपको बहुत सरल और आसान रेमेडीज भी देने जा रहे हैं। अगर आपने पूरे दिल के साथ, श्रद्धा के साथ, बहुत छोटी छोटी साधारण रेमेडीज हैं, अगर उनको कर लिया तो ये मान के चलिए कि आपका पूरा महीना बहुत आनंद के साथ निकलेगा और परेशानियां और जो नेगेटिविटीज़ होंगी वो कब इधर उधर हो जाएंगी आपको एहसास भी नहीं होगा। तो देखिए, ये मेरे बराबर में जो आप चार्ट देख पा रहे हैं, ये आप कुंभ लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है और इसमें जो ग्रहों की स्थिति आप देख पा रहे हैं, जैसे ग्रह बैठे हुए हैं जहां जहां, ये जुलाई 2022 में गोचर में रहने वाली ग्रहों की स्थिति है और इसी के आधार पर आपको अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति होगी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमको जीवन में जो भी अच्छे और बुरे, शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती है प्रिय साथियों, वो इन सब ग्रहों के आधार पर ही होती है। ये ग्रह ही देते हैं हमें। वो अलग बात है कि हमारा स्वभाव ऐसा है व्यक्ति का कि जब हम कुछ अच्छे काम कर लेते हैं जीवन में या कुछ अचीव कर लेते हैं तो उसमें फिर हम अपने आप को क्रेडिट देते हैं। सबके सामने हम अपनी तारीफों के पुल बांधते हैं। मैंने जीवन में ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये करके दिखा दिया, मैंने वो करके दिखा दिया, बहुत लंबी लंबी बात करते हैं। और जहां कहीं दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है, असफलताओं का सामना मुंह देखना पड़ जाता है, वहां पर हम क्या करते हैं, या तो दूसरों को दोषी ठहरा देते हैं, उसके लिए स्वयं को नहीं ठहराते, दूसरों को, उसका एलिगेशन हम दूसरों पर डाल देते हैं, ब्लेम, या फिर डायरेक्ट भगवान पर, गॉड पर, हे भगवान आपने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा हमने क्या कर दिया था। तब हम भगवान को दोषी ठहरा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत धारणा है। ये बिल्कुल 100% गलत धारणा है। प्रिय साथियों, हमारे जीवन में जो भी अच्छे बुरे परिणाम हमको प्राप्त होते हैं वो हमारे कर्मों के आधार पर तो हैं ही, जो पूर्व जन्मों में हमने कर्म किए हैं। साथ ही ये जो आप ग्रहों की स्थिति देख रहे हैं, इन ग्रहों के आधार पर ही हमको अच्छे बुरे परिणाम जीवन में प्राप्त होते हैं। और ये ग्रह जो हैं रात और दिन 24 घंटे गतिमान रहते हैं, चलायमान रहते हैं, चलते रहते हैं। ये रुकते नहीं है, स्थिर नहीं होते। अगर ये स्थिर हो जाएंगे तो जो जातक सुख भोग रहा है वो सुखी भोगता रह जाएगा पूरे जीवन, जो जातक दुख भोग रहा है वो दुखी भोगता रह जाएगा। दुख वाले जातक को सुखों के बारे में पता नहीं होगा, एहसास नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, और जो सुख भोग रहा है उसको दुखों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाएगा। तो अब क्योंकि सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं जीवन में, वो इसीलिए आते हैं कि ग्रह अपनी चाल बदलते रहते हैं और जैसे जैसे ग्रह अपनी राशि और अपने नक्षत्र बदलते हैं वैसे ही वैसे उनके रिजल्ट्स भी बदलते रहते हैं जातक के जीवन में। ये है वो कंसेप्ट जो एस्ट्रोलॉजी हमें बताती है। तो आइए, ज़्यादा समय ना लेते हुए कुंभ लगन राशि के जातकों के विषय में, जैसा मैंने कहा, चर्चा चल रही है मासिक राशिफल को लेकर के, जुलाई 2022 को लेकर। तो सबसे पहले आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत करा देते हैं, संक्षिप्त में जानकारी दे देते हैं आपको। और वो इस प्रकार है कि देखिए, केतु आप देख रहे हैं 7 नंबर में बैठे हुए हैं। जहाँ 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर की राशि होती है तुला राशि, और तुला राशि के लॉर्ड हैं शुक्रदेव। शुक्र जो है वो केतु के मित्र हैं। तो केतु इस प्रकार जो है अपने मित्र के घर में, मित्र की राशि में है, और ये नवम भाव है, 9th हाउस, जहाँ पर ये केतु बैठे हैं। और ये पूरे महीने इसी प्रकार इसी राशि में बैठे रहेंगे। आगे बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव जो है जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ पर बैठे देख रहे हैं आप। और ये क्योंकि कुंभ लगन राशि है, कुंभ लगन राशि के स्वामी जो है वो शनिदेव हैं। और शनिदेव कहाँ बैठे हैं, जहाँ 11 लिखा है, जैसा मैंने कहा 11 नंबर का मतलब होता है कुंभ राशि, और ये लगन भाव है, लगन भाव बोलते हैं इसको, फर्स्ट हाउस, जहाँ पर शनि बैठे हुए हैं और अपनी राशि में बैठे हैं, कुंभ राशि में। लेकिन क्या है कि ये करंटली जो है वर्तमान में उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री स्थिति में।
लेकिन 12 जुलाई को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहां से ये निकलेंगे कुंभ राशि से। लेकिन निकलेंगे जरूर, जाएंगे अपनी ही राशि में, अपनी राशि से निकल के और अपनी राशि में ही जाएंगे। 12 जुलाई को जाएंगे कहां? मकर राशि में। और मकर राशि कहां पर है? जहां पर 10 लिखा हुआ देख रहे हैं आप। और 10 कहां लिखा हुआ है? जहां 12वां घर है। ये 12वां घर है, द्वादश भाव, 12th हाउस। तो शनि निकल करके 12 जुलाई को यहां 10 नंबर जहां लिखा है यहां आ जाएंगे अपनी मकर राशि में, उल्टी चाल चलते हुए, और पूरे महीने इसी राशि में ही बने रहेंगे फिर मकर राशि में। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति जहां पर बैठे हैं वहां 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति होते हैं। और बृहस्पति भी अपनी ही राशि में बैठे ही हो तो, और ये सेकंड हाउस है, द्वितीय भाव, जहां बैठे हैं बृहस्पति अपने घर में, अपनी राशि में। लेकिन ये पूरे महीने रहेंगे तो इसी राशि में, इनका कोई राशि परिवर्तन नहीं करने वाले ये इस महीने। लेकिन माह के अंत में जाकर के 28 जुलाई को ये भी उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, वक्री स्थिति में आ जाएंगे। आगे बात करेंगे राहु और मंगल की। राहु और मंगल कहां बैठे? जहां 1 लिखा हुआ है, और जहां ये 1 लिखा हुआ है ये थर्ड हाउस है, तृतीय भाव। और 1 नंबर का मतलब होता है मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी होते हैं कौन? मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह जहां पर बैठे हुए हैं अपनी राशि, अपने घर में बैठे हुए हैं, तृतीय भाव में, उदय और मार्गी अवस्था में, अच्छी पोजीशन में। लेकिन दुविधा इस बात की है, समस्या ये है कि ये अपने परम महाशत्रु राहु के साथ बैठे हैं। और ये युति जब राहु और मंगल की होती है, चाहे वो ट्रांजिट में हो, जैसे अभी आपको हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, या फिर किसी जातक की कुंडली में हो, तो ये बहुत अशुभ योग होता है। और जब ये योग बन जाता है तो जातक को उससे संबंधित जीवन में बहुत अशुभ परिणामों का सामना करना पड़ता है। तो यहां पर ये स्थिति बनी हुई है, अशुभ परिणाम देंगे ये, इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन साथ में ये भी कहेंगे आपको प्रिय साथियों कि आपको बिल्कुल हमारी इस बात से घबराने की और चिंतित होने की आवश्यकता दूर तक नहीं है। देंगे ये अशुभ परिणाम, इस बात से हम इनकार नहीं करते। लेकिन हम आपको अंत में बहुत सरल और आसान उपाय भी बताएंगे। अगर आपने श्रद्धा के साथ, पूरे दिल के साथ उन उपायों को किया, छोटे छोटे सरल उपायों को, तो ये जो इनसे मिलने वाले अशुभ परिणाम है वो कहाँ और कैसे चले जाएंगे आपको एहसास भी नहीं होगा। समय आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा पूरा महीना। और राहु और मंगल ये यहीं रहेंगे, कोई राशि परिवर्तन इनका नहीं होगा, इसी थर्ड हाउस में, इसी मेष राशि में बने रहेंगे पूरे महीने। आगे बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है जहां 2 नंबर लिखा है वहां बैठे हुए हैं, और ये 2 नंबर की राशि जो होती है वृषभ राशि है, और ये शुक्र अपनी वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। लेकिन बहुत अच्छा राजयोग बना रहे हैं, सुंदर राजयोग का निर्माण है, ये अच्छे परिणाम देने के लिए बैठे हैं शुक्र आपको। लेकिन ये बस 13 जुलाई तक रहेंगे यहाँ। 13 जुलाई को ये अपना राशि परिवर्तन करके और ये अपनी मित्र राशि मिथुन में चले जाएंगे। और मिथुन राशि कहां पर है? जहां 3 लिखा हुआ है। और शुक्र जो बैठे हैं इस समय चतुर्थ भाव में बैठे हैं, अपनी वृषभ राशि में। और ये चतुर्थ भाव से अपनी वृषभ राशि से 13 जुलाई को निकल करके मित्र राशि मिथुन में जाएंगे, जहां सूर्य और बुध बैठे हैं उनके पास चले जाएंगे। और मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध, बुध इनके परम मित्र हैं, तो ये अपने मित्र के घर में जाएंगे 13 तारीख को। सूर्य इनके शत्रु हैं। अब आकर के बात करेंगे सूर्य और बुध की। तो देखिए जहां पर सूर्य और बुध आप बैठे देख रहे हैं, मैंने जैसा कहा कि बुध का अपना घर है, अपनी राशि है ये मिथुन राशि, और सूर्य मिथुन राशि में, सम राशि में बैठे हैं अपने समग्रह बुध के साथ। और शत्रु भी आ जाएंगे 13 जुलाई को उनके शुक्र यहाँ। लेकिन बुध जो है ये 2 जुलाई को आएंगे यहाँ शुक्र का साथ छोड़ के। शुक्र तो यहाँ 13 जुलाई को आएंगे, लेकिन बुध 2 ही जुलाई को आ जाएंगे शुक्र का साथ छोड़ के अपनी घर, अपनी राशि मिथुन में सूर्य के साथ। लेकिन 5 जुलाई को ये अस्त हो जाएंगे। अब 5 जुलाई को अस्त होने के बाद इनकी स्थिति हो जाएगी कमजोर बुध की। लेकिन क्या होगा कि 16 जुलाई को सूर्य और बुध दोनों एक साथ अपना राशि परिवर्तन करेंगे, दोनों यहां से निकलेंगे मिथुन राशि से, यानी कि पंचम भाव से, 5th हाउस से। और कहां जाएंगे? ये कर्क राशि में। कर्क राशि कहां पर है? 6ठे भाव में, जहां 4 लिखा हुआ है, वो कर्क राशि है। कर्क राशि के लॉर्ड हैं चंद्रमा। तो बुध जो है अपने शत्रु के घर में जाएंगे कर्क राशि में, सूर्य अपने मित्र के घर में जाएंगे कर्क राशि में। सूर्य के चंद्रमा मित्र हैं, बुध के शत्रु हैं चंद्रमा। तो सूर्य बुध 16 तारीख को यहां आ जाएंगे 6ठे भाव में, कर्क राशि में। और 29 जुलाई को फिर ये हो जाएंगे उदय पश्चिम में, तब जाकर के इनकी स्थिति कुछ थोड़ी अच्छी होगी बुध की। लेकिन क्या होगा? माह के बिल्कुल अंतिम तारीख 31 जुलाई को ये कर्क राशि से निकलेंगे बुध, राशि परिवर्तन करके सूर्य का साथ छोड़ देंगे। और कहां जाएंगे ये? जहां 5 लिखा हुआ है, 7th हाउस, 7th हाउस।
सिंह राशि 5 नंबर की राशि सिंह राशि होती है। सिंह के स्वामी सूर्य देव होते हैं, तो ये अपने मित्र ग्रह सूर्य के घर में चले जाएंगे 31 जुलाई को। ये रहेगी जुलाई 2022 की इन ग्रहों की स्थिति। इनके आधार पर अब आप सिंह लगन राशि के जातकों को जो परिणाम मिलने जा रहे हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, हम उसी के विषय में अब आपसे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले करेंगे आपके करियर, आपके प्रोफेशन को लेकर कि ये जुलाई 2022 इन ग्रहों के आधार पर आपका प्रोफेशन, करियर कैसा रहने वाला है। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा रहेगा। बनते हुए कार्य बिगड़ेंगे। जो कार्य अभी तक आपके किसी कारणवश पेंडिंग पड़े हुए थे, रुके पड़े थे, वो कार्य पूरे होंगे और आप असफलता से सफलता की ओर बढ़ेंगे। आपकी प्रगति होगी, आप अपने कार्यों में सफल होंगे, पूर्ण रूप से कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। आपके जूनियर, आपके सीनियर आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, आपकी सिंसियरिटी को वो अप्रिशिएट करेंगे। ये सब कुछ आपको होगा। यानी कि कार्य क्षेत्र में आपकी चौतरफा एक तरीके से देखा जाए तो सफलता ही सफलता है। अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं आपको। 13 जुलाई तक तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 13 जुलाई के बाद थोड़े सामान्य रहेंगे। अब बात करते हैं इनकम की। देखिए, इनकम में भी मुझे किसी प्रकार की कमी दिखाई नहीं पड़ रही है प्रिय साथियों। इनकम आपको होती रहेगी, रेगुलरली होती रहेगी। इनकम के साथ साथ आप चाहेंगे कि भाई जब मुझे इनकम है तो मैं इसकी अच्छी जगह कहीं सेविंग भी करूं। सेविंग करने के लिए देखिए, अगर आपने जल्दबाजी की, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत स्पष्ट रूप से, तो कहीं गलत जगह भी पैसा इन्वेस्ट हो सकता है आपका। सही जगह पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक तो जल्दबाजी ना करें और अपने दिमाग से काम ना करें। किसी बढ़िया अनुभवी एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर के आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, तब जाके आपका कहीं सही पैसा इन्वेस्ट हो पाएगा या सेव हो पाएगा। बाकी रहा सवाल सुख सुविधाओं का, तो आप 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में पूर्ण सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त करेंगे और कोई नवीन वाहन आदि भी आप परचेज कर सकते हैं, इसकी भी पूरी संभावना है। और आगे मैं बात करना चाहता हूं प्रेम संबंधों को लेकर। अगर आप पहले से प्रेम संबंधों में हैं तो ये इस महीने, अगर आप विवाह को लेकर के भी सीरियस हैं, विवाह की भी प्लानिंग चल रही है आपकी, तो इस महीने आपका विवाह का भी योग बनने जा रहा है। कब से कब तक बनने जा रहा है प्रिय साथियों? 2 जुलाई से लेके और 16 जुलाई तक भी बनेगा और आगे भी बनेगा। 16 जुलाई तक तो बहुत प्रबल योग है। 2 जुलाई से लेके थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा, परेशानियां जरूर आएंगी, लेकिन उन परेशानियों से आपको घबराना नहीं है, पीछे नहीं भागना। परेशानियों का सामना करिए, सारे काम आपके सिद्ध हो जाएंगे। आप विवाह करना चाहते हैं तो विवाह का काम आपका पक्का हो जाएगा 2 जुलाई से। फिर दोबारा से बोल रहा हूँ 16 जुलाई के बीच। और जो जातक अभी नई रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा है, उनको भी प्रगति मिलेगी, वे भी सफल होंगे अपने इस प्रेम संबंधों में, आगे बढ़ पाएंगे। वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे? वैवाहिक संबंध भी अच्छे रहेंगे, लेकिन 16 जुलाई के बाद से जीवन साथी को स्वास्थ्य से रिलेटेड थोड़ी बहुत समस्या पैदा हो सकती है, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, आवश्यक है आपके लिए कि 16 जुलाई से माह के अंत तक अपने जीवन साथी की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बाकी संबंध आपके अच्छे रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, सामान्य रहेंगे, वैवाहिक सुख मिलता रहेगा। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, पारिवारिक संबंधों में वैसे तो कोई दूर तक ऐसी समस्या नहीं है, अलगाव नहीं है, सेपरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मनों में ये चीज़ रहेगी, कुछ शिकवे शिकायत जरूर रहेंगे। मुझे उसकी ये आदत पसंद नहीं आई, मुझे उसकी ये बात पसंद नहीं आई, उसने मुझको ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, मुझे उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसने मुझे ऐसा, ये इस तरीके के शिकवे शिकायत चलेंगे पूरे महीने, जो कि चलते हैं आमतौर पर परिवारों के सदस्यों के बीच में। तो इस प्रकार का रहेगा। शिक्षा के लिए जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, बहुत सुंदर योग, अति सुंदर। मैं तो कहता हूं उनको कोई अवार्ड वगैरह ना मिल जाए, कोई ताज्जुब नहीं है, सरप्राइज नहीं है अगर कोई मिल जाए। कब तक मिल जाए? 16 जुलाई तक, यानी कि 1 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में कुछ इस प्रकार की स्थिति है। पढ़ाई के मामले में तो पूरे ही महीने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन फिर भी 1 से 16 जुलाई तक तो कुछ ऐसी भी संभावना है कि आपको कोई अच्छा अवार्ड मिल जाए अपनी पढ़ाई को लेकर के। और संतान की बात करें तो संतान की ओर से भी माता पिता को बहुत सुंदर
परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं। बहुत सुख प्राप्त होगा माता पिता को अपनी संतान की ओर से। माता पिता को बड़ी उनके ऊपर गर्व होगा अपनी संतान के कार्यों को देख के। स्वास्थ्य की बात कर लें, देखिए 1 तारीख से लेके और 16 तारीख के बीच में तो स्वास्थ्य आपका मिला जुला रहेगा। कभी ठीक हो गए, कभी गड़बड़ हो गई, 19-21 ऊपर नीचे चलेगा। और उसके बाद जो है फिर क्या होगा, थोड़ा स्वास्थ्य में आपको लगेगा कि हाँ सुधार हो रहा है। थोड़ी बहुत तबीयत बिगड़ भी जाएगी तो सुधर जाएगी। मतलब ये चलता रहेगा महीने के आखिर तक। विरोधी महामध्य से माह के अंत तक शांत रहेंगे। शत्रु पक्ष शांत रहेगा आपके सामने, आप शत्रु पक्ष पर हावी रहेंगे। शत्रु आपके कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे महामध्य से माह के अंत के बीच, ये स्थिति रहेगी। अब आते हैं उपायों पर। उपाय क्या किए जाए? उपायों के लिए देखिए, मैं आपको जो कहने वाला था कि कार्य क्षेत्र में सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन जो बात मैं कहना चाहता था मैंने इसलिए नहीं कही, कहीं आप उसको सुन करके आपका मन अशांत ना हो जाए। देखिए क्या है, एक तरफ तो आपका इच्छा ये रहेगी मन में, जहां पर भी आप कार्यरत हैं, कि भाई मैं बहुत परिश्रम करके आगे बढ़ूं और पूरा मैं अपने परिश्रम से अपना नाम पैदा करूं। कुछ इस प्रकार का जज्बात आपके रहेंगे, लेकिन इन जज्बातों पर कुछ पानी भी फिरेगा किसी ना किसी कारणवश, और उसका फिर आपको अफसोस भी होगा। और जो आप करना चाहते हैं और जैसे करना चाहते हैं वैसे नहीं कर पाएंगे। उसके कुछ भी कारण बन जाएगा ऐसा, जिसके कारण ये कारणों में आपके अवरोध पैदा होगा। अगर मान लीजिए कहीं आपने कुछ अच्छा किया है, उसके लिए आपको कोई मेडल वगैरह मिलना, आर्मी में है या आप पुलिस में हैं या सीआरपीएफ में है, जहां पर भी हैं आप, तो वो पता चला मिलते मिलते रह गया, उसमें कोई बीच में अड़ंगा पड़ गया, कोई बाधा आ गई, इस तरीके की स्थिति। तो अब आपको उपाय देने जा रहे हैं ऐसी चीज़ों के लिए। उपाय आपने ये करना है कि एक तो सबसे पहले चंडी का स्तोत्र का पाठ जरूर करें। माँ चंडी का स्तोत्र का जरूर करना है नित्य प्रतिदिन। दूसरा, हनुमान जी के प्रतिमा पर चोला जरूर चढ़ाना है सिंदूर का, और उसके बाद ऊपर चांदी का भरक और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। गुलाब के फूलों की माला पहनाएं हनुमान जी की प्रतिमा पर, और मीठा पान का बीड़ा ले जाएं, और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक इसका पाठ करें और हनुमान जी की आरती से संपन्न करें पूजा अपनी, और प्रसाद चढ़ाएं मीठे का, जैसे बेसन के लड्डू हो गए या फिर बूंदी हो गई। ऐसा करना है आपको प्रत्येक मंगलवार। बस ये काम करना है और कुछ नहीं करना। तो ये था राशिफल, आप कुंभ लगन राशि के जातकों का मासिक राशिफल जुलाई 2022 का। प्रिय साथियों, आपको ये राशिफल पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इसको शेयर करेंगे वीडियो को, तो दूसरे लोगों को भी इससे लाभ प्राप्त हो सकता है। और यदि आप चाहते हैं कि ये वीडियो जो आने वाले समय में बनने वाले हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर, और उनकी नोटिफिकेशंस डायरेक्ट आप तक पहुँचें, तो फिर आप जो बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।